हेलो दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जस्ट फॉर द रिवीजन एंड द प्रैक्टिस। सो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में विज़न के टेस्ट नंबर 1 जो कि 2021 का है, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये टेस्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मीन्स स्टैटिक पोर्सन है। ये हिंदी में रहेगी आपकी टेस्ट सीरीज, और स्टैटिक पोर्शन में जो भी आईएमपी क्वेश्चंस है वो सारे आपके रिवीजन में आएंगे काम। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले मार्क करिए कि सही है या सही नहीं क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आपात, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपात आपका 352 में आता है। तो देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। सही है। आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी सही है। आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। सही है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संसद की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं होती है। राष्ट्रपति ये कभी भी वापस ले सकता है अपनी उद्घोषणा से। तो जैसे ये लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति घोषणा करता है, तो ये अपना कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 44वें संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था। तब से लिखित अनुशंसा के द्वारा ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन, सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सारे सही हैं, तो इसे आप ध्यान से करें। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? हाँ, लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित एवं अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारण क्या हैं? ठीक है, सबसे बेहतर स्वरूप देखना है आपको लोकतंत्र सरकार का। देखते हैं, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। स्थिर की तो करते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दल रहते हैं, बहुत सारी पार्टियां रहती हैं। यह त्वरित एवं सही निर्णय सुनिश्चित करता है। ये भी गलत है, हमेशा जरूरी नहीं कि सही ही निर्णय सुनिश्चित करे। ठीक है, फिर यह सरकार के प्रति, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। हाँ, ये सही है। फिर यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त किए हैं? ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन से अधिकार आते हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार आता ही है। ठीक है, तो ये तो आपका आता है। फिर देखें, संगम या संघ बनाने का, ये भी आता है आर्टिकल 19 के तहत। फिर देखें, हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है क्या? जी नहीं, ये स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 21 में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका? पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में सौर क्या है? ठीक है, सौर किससे संबंधित है? पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि से। तो इसका क्या संबंध है ये बताना है। तो देखते हैं,
भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा नहीं। गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन नहीं। और देखें, उच्च तीव्रता वाले भूकंप के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके। तो शॉर्ट में क्या है, भूकंप के झटके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा चाखाओ। हाल ही में सुर्खियों में रहा चाखाओ क्या है आपका, तो ये है मणिपुर की काली चावल की किस्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मणिपुर की काली चावल की किस्म है ना, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। और चापकोट त्यौहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका मिजोरम में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6, भारत को राज्यों के परिसंघ अर्थात फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, इसका रीज़न क्या है ये बताना है। तो भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है क्या, बिल्कुल नहीं है समझौते का परिणाम। ठीक है, जैसा अमेरिका है ऐसा ये नहीं है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये सही है। ठीक है, ना ये समझौता है और ना ही राज्य संघ से अलग हो सकते हैं हमारे संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किसी और भारत क्या करेगा, राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करने का निर्णय करेगा, तो कौन से अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा अनुच्छेद 368, अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐसा भारत कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसको देखें हम, यह केवल भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, जहाँ पे अधिकतर केवल आए वो आपके ऑप्शंस थोड़े से मतलब गलत हो सकते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो केवल इसी क्षेत्र में नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सीबीआई की स्थापना कैसे हुई थी, तो यही हुई थी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत। ठीक है, सीबीआई एक गैर संवैधानिक एवं संविधानेतर निकाय है और यह कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। देन सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, तो ये सेकंड आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौण वनोत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वनोत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। तो इसमें कौन सा सही है बताइए। गौण वनोत्पाद के बारे में पूछा गया है और वनोत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये अधिनियम गलत है। ठीक है, तो ये अधिनियम है आपका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत है। देन सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड है कि
केंद्रीय सरकार द्वारा विविध गौण वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। तो ये भी आपका गलत है, ये की जाती है ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड के आधार पे। तो आपके दोनों गलत हो गए, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें होती हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? अधिकतम 552, ठीक है। तो हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं वर्तमान में। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हो तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। तो कितने सदस्यों के द्वारा? तो मिनिमम 273 तो होने ही चाहिए। तो कितने होने चाहिए? मिनिमम 273, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन 10 देखे हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस आप को कैसे लगे आप मुझे बताइएगा। और अगर इसी तरह के आगे भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।